ठीक है, मेरा सलाम देना। जी जरूर। जियो और फैजा कितने दिनों से ठीक से सोई नहीं है। हम सबको यूसुफ की इस अचानक मौत का बेहद सदमा हुआ है, सबको। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब। कोई जरूरत है तो बताओ हमें। अब क्या करोगे तुम? अपनी नौकरी पर वापस कब से आ रहे हो? तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटना होगा अब। मैं काम पर वापस तो आ जाऊं, लेकिन करीम साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी है। अभी तक संभाल नहीं पाई खुद को। यूसुफ को ही पुकारती रहती है वो। बहुत मुश्किल है, मां का दिल है ना आखिर। मेवलत और उनकी वाइफ को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो कैरम। कुछ दिनों के लिए यहां से दूर जाएंगे तो दिल में सब्र आ जाएगा। लेकिन काम का क्या? फिक्र मत करो, नजमुद्दीन साहब कह रहे हैं ना, सब हो जाएगा। ये रखो, तुम्हारे इन मुश्किल दिनों में काम आएंगे ये। क्या है करीम साहब? बस रख लो इन्हें। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं। जनाजे के लिए तो आपने पहले ही भेज दिए थे। ज्यादा नहीं है। अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर जाना। यूसुफ की जुदाई ने उसको बेहाल कर दिया होगा। इन पैसों से उसे दिखाओ कि दुनिया में क्या कुछ है। तुम्हें खुद को और उसे संभालना होगा। वो आदमी तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेवलत। नहीं, ऐसी बात नहीं है करीम साहब। यूसुफ के टाइम पे उन्होंने हमें एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ा। बिलाल बहुत अच्छा लड़का है। देखो, उसकी बहादुरी और नेक दिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अपनी मर्जी से फैक्ट्री में यूसुफ को लेकर आए थे ना तुम? जी हाँ। तो खुद बताओ, उसके पानी में गिरने से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, कैसे बात कर रहे हैं? लेकिन ये बिलाल नामी आदमी ऐसे इल्जामात लगा रहा है जैसे यूसुफ की मौत में हमारा कोई हाथ है। मैं उससे बात कर लूंगा करीम साहब। केस दर्ज कर दिया है उसने और अब गवाह भी ढूंढ रहा है वो हमारे खिलाफ। नजमुद्दीन साहब की इतनी सालों से बनाई हुई इज्जत को बदनाम करना चाहता है वो। क्या ये ठीक है? खुद सोचो। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बदकिस्मती से जो होना था वो हो चुका। देखो, बिलाल की इन जज्बाती हरकतों का हिस्सा तुम मत बनना। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये क्या बात कर दी आपने? अगर ऐसा हुआ तो वाकई बहुत दुख होगा मुझे। मेरी तो फिर भी खैर है, नजमुद्दीन साहब का क्या होगा? खुद ही बताओ, नजमुद्दीन साहब को दुख देकर आखिर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी राय में नजमुद्दीन साहब की मुखालफत के बजाय उन्हें अपना दोस्त बनाओ, ठीक है ना? ठीक है। मेरी बातों को याद रखना। अपनी ज़ौजा के साथ कहीं घूमने जाओ। कोई भी जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट कॉल करना, ठीक है? चलो। क्या हुआ मेवलित, तुम जा रहे हो क्या? जी हाँ सर, अगर आप इजाजत देते हैं तो। ठीक है, सब कुछ हल हो गया है ना? बिल्कुल नजमुद्दीन साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहते हो? मेवलित बिलाल के बहकावे में तो नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता। आपके कहने के मुताबिक अच्छी तरह से समझा दिया मैंने उसे। समझ गया। लेकिन बिलाल को कैसे रोकना है जानता हूं मैं। कैसे? वो टेस्ट उसने अपने डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किया था।
आगे आप जानते हैं।